क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? क्या सच में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वो भविष्यवाणियां कर दी थीं जो आज सच हो रही है? क्या कलयुग के अंत की घड़ी नजदीक आ चुकी है? भविष्य पुराण हिंदू धर्म का एक रहस्यमयी ग्रंथ न सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति और महाप्रलय का वर्णन करता है, बल्कि इसमें दर्ज है समय के अंत तक की भविष्यवाणियां। कैसे हुआ ब्रह्मांड का जन्म? क्या कालचक्र पहले से तय है? वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो अब सच हो रही हैं? क्या कल की अवतार का समय आ चुका है? आज के इस रहस्यमय एपिसोड में हम इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानेंगे पूरी भविष्य पुराण को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो राज जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, केवल असीम अंधकार और शून्य। ना कोई आकाश, ना कोई धरती, ना कोई जीवन। लेकिन तभी एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और ब्रह्मांड की रचना की नींव रखी गई। भविष्य पुराण के अनुसार इस शून्य से एक दिव्य सुनहरा अंडा प्रकट हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। यह कोई साधारण अंडा नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के हर कण का आधार था। क्या आप जानते हैं कि इस हिरण्यगर्भ से ही पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु जैसी शक्तियां प्रकट हुई? क्या ब्रह्मांड सच में एक दिव्य चेतना से निर्मित हुआ, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? और क्या यह सृष्टि हमेशा के लिए बनी रहेगी, या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? भविष्य पुराण कहता है कि सृष्टि का निर्माण और विनाश एक चक्रीय प्रक्रिया है। जिस तरह हिरण्यगर्भ से जीवन जन्मा, वैसे ही एक दिन सब कुछ इसी में समा जाएगा। लेकिन क्या हमें इस महाविनाश के संकेत पहले से ही मिल रहे हैं? जब भी कोई युग समाप्त होता है, सृष्टि विनाश के गर्त में समा जाती है और फिर से एक नया चक्र प्रारंभ होता है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति शून्य और अंधकार से पुनः नए जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। यह चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता के रूप में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। भविष्य पुराण में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी और आकाश के बीच कोई भेद नहीं था। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब सबसे पहले उन्होंने इन दोनों के बीच का अंतर स्थापित किया। इसके बाद जल की उत्पत्ति हुई, जो जीवन का आधार बना। जल के पश्चात वायु, अग्नि और अन्य तत्वों का निर्माण हुआ, जो जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक थे। हर युग के अंत और नए युग की शुरुआत के बीच यह पुनर्निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है। यह केवल भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं है, बल्कि ब्रह्मा के रचनात्मक कार्य, विष्णु के पालन और शिव के संहार से संतुलन बनाए रखने की अनंत लीला है। हिरण्यगर्भ का यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि समय और जीवन एक निरंतर प्रवाहमान चक्र है, जो कभी रुकता नहीं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा जीवन और ब्रह्मांड की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव समय आने पर संहार कर उसे पुनः नवजीवन के लिए तैयार करते हैं। इनकी शक्तियां अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है, और यही सामंजस्य ब्रह्मांड के संतुलन और विकास को सुनिश्चित करता है। सृष्टि का यह अनंत चक्र त्रिदेव की दिव्य लीला का ही परिणाम है, जिससे जीवन की धारा अविरल प्रवाहित होती रहती है। सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आधार पर की गई, जो जीवन के मूल आधार है। ब्रह्मा न केवल जीवों, बल्कि देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का भी निर्माण करते हैं। उनकी रचनात्मक शक्ति से ही इस संसार का हर हिस्सा उत्पन्न होता है, जिससे जीवन का हर रूप समृद्ध होता है। ब्रह्मा की शक्ति से विविधता की उत्पत्ति होती है। अनेकों जीव जंतु, वनस्पतियां, मनुष्य और देवगण सब उनकी सृजनशीलता का परिणाम है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक रूप की रचना कर इसे सजीव और गतिशील बनाया। ब्रह्मा की इच्छा और शक्ति ही उन्हें सृष्टि का सम्माननीय निर्माता बनाती है। ब्रह्मा के निर्माण को संतुलित और संरक्षित रखना विष्णु का कार्य है। वह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो और हर प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। संरक्षण और संतुलन। विष्णु सृष्टि के हर हिस्से को संरक्षित रखते हैं, ताकि जीवन निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, विष्णु अपने अवतारों राम, कृष्ण, नृसिंह आदि के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। उनके अवतार न केवल अधर्म का नाश करते हैं, बल्कि समाज में संतुलन स्थापित कर न्याय की रक्षा भी करते हैं।
शिव केवल संहारक नहीं है, बल्कि उनका कार्य सृष्टि के नवीनीकरण का भी है। जब किसी युग का अंत होता है या संतुलन बिगड़ता है, तब शिव पुरानी रचनाओं का संहार कर एक नवीन सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी है। संहार के पश्चात शिव की शक्ति से सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, जिसे नया जीवन जन्म लेता है। शिव को काल और महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो यह दर्शाता है कि समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलकर सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ब्रह्मा रचिता है, जो पंचतत्वों से जीवन का निर्माण करते हैं। विष्णु पालन करता है, जो सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना करते हैं। शिव संहारक है, जो अधर्म और असंतुलन का अंत कर नए युग की शुरुआत करते हैं। शिव का संहार न केवल जीवन का विनाश है, बल्कि यह एक नई शुरुआत और जीवन की पुनः उत्पत्ति का संकेत भी होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्यों में जो परिपूर्णता है, वह उनके आपसी सहयोग और संतुलन से आती है। इनकी भूमिकाएं इस प्रकार से परिभाषित होती है कि प्रत्येक देवता अपनी भूमिका में अनिवार्य और अभिन्न है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उस सृष्टि का पालन करते हैं और उसे संतुलित बनाए रखते हैं। शिव का कार्य संहार और पुनर्निर्माण का है, जिसे हर युग के अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इन तीनों देवताओं का सहयोग यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में निरंतरता और संतुलन बनाए रखने के लिए हर तत्व का सही समय और स्थान होता है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, विष्णु का संरक्षण और शिव का संहार सभी मिलकर सृष्टि के चक्रीय रूप को पूरा करते हैं। त्रिदेव का यह आदर्श सहयोग न केवल सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है, बल्कि यह जीवन के शाश्वत चक्र का भी हिस्सा है। इन तीनों देवताओं का कार्य ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन को सुनिश्चित करता है और यह बताता है कि सृष्टि के प्रत्येक पहलू का एक उद्देश्य और स्थान है। इन देवताओं के बीच सहयोग से ही सृष्टि का अनवरत संचालन संभव हो पाता है, जो जीवन के निरंतर विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। भविष्य पुराण में सृष्टि का निर्माण और विनाश एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है, जिसे काल चक्र कहा जाता है। इस चक्रीय प्रक्रिया में 4 प्रमुख युगों का एक निरंतर चक्र है, जिनमें क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। हर युग का एक विशेष धर्म, गुण और उद्देश्य होता है, और हर युग का अंत एक नए युग की शुरुआत के साथ होता है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका होती है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की। सतयुग, जिसे धर्म का युग भी कहा जाता है, वह युग था जब पृथ्वी पर सत्य, अहिंसा और न्याय का शासन था। यह युग समाज, जीवन और धर्म के आदर्श रूप का प्रतीक था। सतयुग में जीवन का प्रत्येक पहलू शुद्धता और दिव्यता से भरा हुआ था। यह युग न केवल शारीरिक और मानसिक शांति का, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी समय था। आइए हम सतयुग के बारे में और अधिक विस्तार से समझते हैं। सतयुग में सब कुछ आदर्श और निष्कलंक था। यह युग सबसे उत्तम युग माना जाता है, क्योंकि इसमें समाज में कोई विकृति, झूठ या भ्रष्टाचार नहीं था। यह युग धर्म, सत्य और शांति का युग था। यहाँ पर सभी जीवों के बीच एक गहरा संबंध था और सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का अनुभव करते थे। सतयुग में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते थे और उनके विचार, शब्द और कार्य शुद्ध होते थे। समाज के प्रत्येक सदस्य के जीवन में नैतिकता का पालन किया जाता था और धर्म का अनुकरण किया जाता था। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने या किसी प्रकार की दुष्टता करने में संलिप्त नहीं था। इस युग में कोई भी भेदभाव नहीं था और सभी जातियां, वर्ग और धर्म के लोग समान रूप से सम्मानित होते थे। समाज में कोई जाति या वर्ग आधारित भेदभाव नहीं था। सभी लोग समान रूप से सम्मानित होते थे और किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता था। सभी प्राणियों के बीच सहयोग, प्रेम और भाईचारे का भाव था। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध था और सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शुद्ध और पवित्र तरीके से किया जाता था। सतयुग वह स्वर्णिम युग था जब धरती पर हर जीव आध्यात्मिक चेतना से भरपूर था। लोग ध्यान, साधना और पूजा में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भगवान से एकाकार होने की दिशा में प्रवाहित होता था। ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं थी।
बल्कि उनके हृदयों में गहरी श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम का संचार होता था। इस युग की सबसे अनूठी बात यह थी कि यहाँ पाप या अधर्म का कोई स्थान नहीं था। सत्य, दया, प्रेम और धर्म की नींव पर समाज टिका हुआ था। कोई भी व्यक्ति छल, कपट, लोभ या हिंसा की भावना नहीं रखता था। जीवन इतना शुद्ध और संतुलित था कि मनुष्यों के बीच कोई आपसी संघर्ष, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सब एक दूसरे की सहायता करते थे और एक विशाल, स्नेहमयी परिवार की भांति जीवन व्यतीत करते थे। भगवान विष्णु इस युग में सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में पृथ्वी पर पूर्ण शांति और संतुलन बना रहता था। जब भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती, भगवान विष्णु अपनी उपस्थिति से संसार को सत्य के मार्ग पर बनाए रखते। उनकी दिव्य कृपा से यह युग पवित्रता, समर्पण और ईश्वर की अनुभूति का प्रतीक बना रहा। मनुष्य का जीवन ध्यान, योग और साधना से परिपूर्ण था। हर व्यक्ति अपने जीवन को आत्मिक उन्नति के लक्ष्य से जीता था। किसी भी प्रकार के पाप, छल कपट या अनैतिकता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह युग केवल बाहरी रूप से शांत नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी संतुलन का प्रतीक था। यहां न कोई तनाव था, न चिंता, न ही कोई मानसिक अशांति। हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्म का पालन करता और अपने जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य की ओर अग्रसर करता। समाज में नैतिकता, प्रेम, करुणा और सत्य की प्रमुखता थी। लोगों के विचार, शब्द और कर्म एकदम पवित्र और निष्कलंक थे। किसी के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं थी, बल्कि सभी एक दूसरे के कल्याण की कामना करते थे। प्रकृति और मानव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संतुलन था। कोई भी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करता था और न ही प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करता था। सतयुग का अंत होते ही त्रेता युग का आरंभ हुआ, जहां धर्म और अधर्म का मिश्रण होना शुरू हुआ। लेकिन सतयुग के मूल सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, प्रेम और न्याय, हमेशा के लिए मानवता के लिए एक आदर्श बनकर रह गए। यह युग केवल एक ऐतिहासिक समय नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिसे कोई भी अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हम भी उस शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग की पहचान थी। यह युग केवल स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाने वाला मार्गदर्शक था। एक ऐसा समय जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं थी और हर मनुष्य एक उच्चतर चेतना के साथ जीता था। सतयुग के बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग सृष्टि के 4 युगों में से दूसरा युग है जो सतयुग के बाद आता है। यह युग एक संक्रमण काल था, जिसमें सत्य और धर्म का अस्तित्व तो था, लेकिन धीरे धीरे असत्य और अधर्म के तत्व भी प्रवेश करने लगे थे। त्रेता युग में समाज में धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया जाता था, लेकिन असत्य और विकृति के कारण जीवन में संघर्ष बढ़ने लगा था। इस युग की प्रमुख कथा भगवान विष्णु के राम अवतार से जुड़ी हुई है, जो त्रेता युग के प्रमुख नायक माने जाते हैं। त्रेता युग में सत्य और धर्म का पालन तो होता था, लेकिन असत्य और अधर्म के तत्व धीरे धीरे समाज में पैठ बनाने लगे थे। यह समय था जब समाज में धर्म और अधर्म का मिश्रण होने लगा था। सत्य का पालन करना कठिन हो गया था और असत्य की ओर प्रवृत्त होने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। हालांकि धर्म का अस्तित्व बना रहा, लेकिन उसका प्रभाव कम होने लगा, जिससे सामाजिक संतुलन में गिरावट आई। त्रेता युग में असुरों और राक्षसों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। वे समाज में विकृति फैलाने लगे और धर्म के रास्ते में रुकावट डालने लगे। ये दुष्ट शक्तियां समाज में अशांति फैलाने का कार्य करती थी। इस युग में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, जिससे समाज में भारी संकट उत्पन्न हुआ। जब त्रेता युग में धर्म और सत्य का पालन कम हो गया, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम ने रावण जैसे राक्षस का संहार किया और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की। राम का अवतार त्रेता युग में एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि उन्होंने समाज में असत्य और अधर्म के खिलाफ युद्ध किया। भगवान राम ने रावण को हराकर सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित की। रामायण महाकाव्य में राम के जीवन की घटनाओं और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जीवन के आदर्शों और सिद्धांतों की भी शिक्षा देती है। राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है, और उनके संघर्षों की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।
हनुमान जी का योगदान भगवान राम के साथ हनुमान का नाम भी अवतार में महत्वपूर्ण है। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे और उनके साथ लंका पर विजय प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी निष्ठा, साहस और शक्ति से राम के कार्यों में भरपूर सहायता की। उनका जीवन भक्ति, बल और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करता है। हनुमान की भक्ति और समर्पण के कारण वे भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं। त्रेता युग में धर्म और अधर्म के संघर्ष को हम राम और रावण के युद्ध के रूप में देख सकते हैं। रावण का कुकर्म और अधर्म के रास्ते पर चलना, जबकि राम का जीवन सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित था। रावण के वध के बाद ये सिद्ध हो गया कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है, चाहे असत्य और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राम के युद्ध ने इस बात को स्पष्ट किया कि हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। त्रेता युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना राम का अवतार और उनका युद्ध था, जो रामायण महाकाव्य में विस्तृत रूप से वर्णित है। रामायण केवल एक ऐतिहासिक घटना का बयान नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों की शिक्षा देने वाली एक अमूल्य धरोहर है। राम का जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श है और उन्होंने कर्तव्य, सत्य और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। रावण, जो लंका का राजा था, अत्यधिक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी और अधर्मी था। उसने सीता का हरण किया, जिसे राम ने युद्ध किया और रावण को पराजित किया। यह युद्ध त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था, जिसमें अंततः धर्म की विजय हुई। रावण का वध करके राम ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का हमेशा नाश होता है। त्रेता युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने न केवल रावण से युद्ध किया, बल्कि उन्होंने दुष्टों का नाश करने और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। राम के जीवन की घटनाओं ने भारतीय समाज को ये सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हर मुश्किल घड़ी में सत्य और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जब त्रेता युग का अंत हुआ और असत्य और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तब द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं और भी स्पष्ट हो गई और समाज में संघर्ष एवं युद्ध की घटनाएं अधिक होने लगीं। त्रेता युग का अंत और द्वापर युग का आरंभ भारतीय दर्शन में समय और जीवन के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। ये युग इस बात का प्रतीक है कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। त्रेता युग एक ऐसा युग था जिसमें धर्म और असत्य के बीच संघर्ष बढ़ने लगा था। भगवान विष्णु के राम अवतार ने धर्म की पुनर्स्थापना की और असत्य के नाश के लिए एक महान युद्ध लड़ा। इस युग की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष और समर्पण आवश्यक है। त्रेता युग ने यह भी सिद्ध किया कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है और जीवन के हर संघर्ष में यही मूल मंत्र होना चाहिए। त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग सृष्टि के 4 युगों में से तीसरा युग है। यह युग एक संक्रमण काल था जिसमें सत्य और असत्य दोनों का प्रभाव समान रूप से था। द्वापर युग का महत्व विशेष रूप से महाभारत जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाक्रमों के कारण है। इस युग में समाज में बदलाव आ रहे थे और धर्म के पालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। साथ ही इस युग में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना की। द्वापर युग को एक चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है जिसमें युद्ध, संघर्ष और धार्मिक मुद्दे प्रमुख थे। धर्म और अधर्म का समन्वय। द्वापर युग में धर्म और अधर्म दोनों का प्रभाव देखा गया। जैसे जैसे युग ने प्रगति की, सत्य और धर्म के साथ साथ असत्य और अधर्म ने भी जड़ें पकड़नी शुरू कर दी। धर्म की नींव को मजबूती से बनाए रखने के लिए संघर्ष की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज में नैतिकता और सत्य की कमी होने लगी थी। यहां तक कि धर्म के पालन के लिए भी संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महाभारत और उसका प्रभाव। द्वापर युग का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटनाक्रम महाभारत का युद्ध था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए युद्ध और बलिदान की आवश्यकता होती है। महाभारत का युद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें कौरव अधर्म का पालन कर रहे थे जबकि पांडव धर्म के पक्ष में थे।
यह युद्ध समाज को यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी बलिदान करना पड़ता है और धर्म के सिद्धांतों को समझना तथा उनका पालन करना बेहद कठिन हो सकता है। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के प्रमुख उद्देश्य कर्म, भक्ति और सत्य के पालन के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान कृष्ण का यह अवतार इस युग में विशेष था क्योंकि उन्होंने न केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया बल्कि युद्ध के दौरान अपनी दिव्य शक्तियों से धर्म की पुनर्स्थापना भी की। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को सलाह दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जीवन के उद्देश्य, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों को समझाया। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उनका जीवन और उनके उपदेश द्वापर युग में धर्म के महत्व को स्थापित करने का कार्य करते हैं। महाभारत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश महाभारत युद्ध द्वापर युग के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक था। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच गहरी राजनीति और व्यक्तिगत विवादों ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को चरम पर पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा कि कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है स्वार्थ और फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे स्पष्ट किया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। इससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। यह मनुष्य को अपने कार्यों में अधिक सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ने में मदद करता है। स्वार्थ की प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलती है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का केंद्र ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है। भक्ति योग का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के साथ गहरे संबंध में लाना और अपनी आत्मा को भगवान में समर्पित करना है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। भक्ति योग प्रेम और दया की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति से सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। भक्ति योग व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। ज्ञान योग का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की पहचान करना है। इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझता है और जीवन के असली उद्देश्य को पहचानता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भ्रम, अज्ञान और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को समझ पाता है। यह विचारों और मानसिक अशांति को समाप्त करता है तथा साधक को जीवन के उद्देश्य और सत्य स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान करता है। अक्सर गीता और अन्य शास्त्रों में तीनों योगों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का एक साथ पालन करने की बात की जाती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीनों का संतुलित समावेश आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, कर्म योग व्यक्ति को अपने कार्यों में निष्ठा और उद्देश्य से जोड़ता है। भक्ति योग हृदय में प्रेम और समर्पण की भावना जागृत करता है और ज्ञान योग आत्मा व ब्रह्म के सत्य को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मन की शांति, कर्म योग और भक्ति योग व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। समाज में योगदान, कर्म योग व्यक्ति को समाज और दूसरों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति योग और ज्ञान योग आत्मिक उन्नति के द्वार खोलते हैं और व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। कृष्ण के ये उपदेश आज भी जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं, जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धर्म और अधर्म का संघर्ष द्वापर युग में अत्यधिक बढ़ गया था। कौरवों का पक्ष अधर्म का पालन कर रहा था और पांडव धर्म के पक्ष में थे। महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए युद्ध और संघर्ष की आवश्यकता होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अपने दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया और पांडवों को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे धर्म की विजय हुई। द्वापर युग में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे। जैसे जैसे युग ने प्रगति की, लोगों के जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को लेकर जटिलताएं बढ़ने लगीं। समाज में नैतिकता कमजोर होने लगी थी और असत्य, भ्रष्टाचार व अन्याय के तत्व फैलने लगे थे। ये युग संघर्षों और विवादों का समय था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने धर्म की पुनर्स्थापना की। धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन द्वापर युग में उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य था। कृष्ण ने अवतार में धर्म की रक्षा के लिए कई रूपों में कार्य किए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों को मार्गदर्शन दिया और साथ ही अधर्म का नाश किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण अवतार लिया था और पांडवों की सहायता से कौरवों को हराया। द्वापर युग वह समय था जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। इस युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने धर्म की विजय सुनिश्चित की और समाज को सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत युद्ध और कृष्ण के उपदेश द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जो ये दर्शाती है कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान अपने रूपों में प्रकट होते हैं और धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। द्वापर युग ने यह सिखाया कि धर्म का पालन कठिनाइयों के बावजूद आवश्यक है और भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू में धर्म का पालन करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सृष्टि के 4 युगों में से सबसे अंतिम और अंधकारमय युग है। इसे अंधकार का युग और धर्म का अंत भी कहा जाता है। इस युग में मानवता का नैतिक पतन, अधर्म का प्रकोप, पाप, झूठ और धोखाधड़ी का बोलबाला होता है। कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का पुनः अवतार होगा और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। यह युग विशुद्ध रूप से अधर्म और असत्य का युग है, जिसमें सभी सताए जाते हैं और जीवन के सिद्धांत उलझ जाते हैं। कलयुग के बारे में वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे भागवत पुराण, महाभारत और भविष्य पुराण में मिलता है। यह युग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चक्रीय क्रम का अंतिम भाग है। युगों के चक्रीय क्रम में प्रत्येक युग में सत्य और धर्म का स्तर घटता जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का समय 3 वर्षों का होता है। इसे 5000 वर्षों के आसपास माना जाता है कि यह युग पूरी तरह से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। इसका शेष भाग अत्यधिक अंधकारमय रहेगा, जिसमें अच्छाई और सत्य का अस्तित्व बहुत कम होगा। कलयुग में समाज और व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। इस युग में प्रकट होने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कलयुग के लक्षण: अधर्म और पाप का प्रसार। इस युग में अधर्म का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। लोग सत्य से दूर होते हैं और अपने स्वार्थ, लोभ और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। धर्म का पालन न के बराबर हो जाता है और पाप में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी और सामाजिक अन्याय बढ़ जाते हैं। सत्य और नैतिकता का अभाव। सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लोग अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। सत्य बोलने की जगह लोग झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को धोखा देने की आदत डालते हैं। सच्चाई और न्याय की बजाय स्वार्थ और हिंसा प्रमुख हो जाते हैं। भ्रष्टाचार और अराजकता। सत्ता और शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। लोग धन और शक्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। समाज में अराजकता फैल जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सामूहिक नैतिकता या एकता नहीं होती। भौतिकतावाद का प्रभाव। लोग धर्म और आस्थाओं की बजाय भौतिक सुख को प्राथमिकता देने लगते हैं। भौतिक सुखों का पीछा करने के कारण लोगों में संतोष की भावना समाप्त हो जाती है और वे निरंतर किसी न किसी चीज के लिए लालायित रहते हैं। स्वार्थ और लोभ। इस युग में स्वार्थ और लोभ का अत्यधिक प्रभाव होता है। लोग दूसरों की भलाई की बजाय केवल अपनी भलाई में लगे रहते हैं। परस्पर रिश्ते टूटने लगते हैं और समाज में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और शत्रुता बढ़ जाती है। धार्मिकता और आस्थाओं का ह्रास। कलयुग में लोग धार्मिक कर्तव्यों से दूर होते। पूजा अर्चना, साधना और ध्यान का महत्व घट जाता है। लोग धर्म के सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। असंयमित जीवन। संयम की कमी हो जाती है और लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। किसी प्रकार की अनुशासन या नियंत्रण की भावना बहुत कम हो जाती है। लोग अपनी इच्छाओं और सुखों को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। कलयुग के अंत में होने वाली घटनाएं।
अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। कलयुग का अंत अत्यधिक विधि, अराजकता और पाप से भरा होगा। इस युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने किसी स्वरूप में अवतार लेंगे और दुनिया से असत्य, अधर्म और पाप का नाश करेंगे। भगवान का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर लोगों को चलने की प्रेरणा देंगे और समाज को शुद्ध करेंगे। सत्य की विजय। भगवान के अवतार के बाद सत्य और धर्म की विजय होगी। भगवान की कृपा से धर्म पुनः स्थापित होगा और संसार में शांति व संतुलन की स्थिति आएगी। यह युग सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा, जहां सभी लोग सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेंगे। एक नए युग की शुरुआत। कलयुग के अंत में सतयुग की शुरुआत होगी। जब भगवान श्री कृष्ण या उनके किसी दिव्य स्वरूप का अवतार इस युग में प्रकट होगा, तब वे धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत होगी, जो शांति और सामंजस्य से परिपूर्ण होगी। यही समय होगा जब सभी बुराइयां समाप्त होंगी और एक नया आदर्श युग प्रारंभ होगा। कलयुग के दौरान आध्यात्मिक साधना, भक्ति मार्ग। कलयुग के दौरान भगवान की भक्ति करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग को इस युग के लिए सबसे उपयुक्त बताया है। इस युग में एकमात्र साधना जो सरल और प्रभावी है, वह है नामस्मरण, ईश्वर का नाम जपना और भक्ति, सत्संग और ध्यान। इस युग में ध्यान और सत्संग की महिमा बहुत बढ़ जाती है। जो लोग भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं, वे उनकी भक्ति में लीन होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। सामूहिक और सत्य का पालन। कलयुग में समाज का दायित्व बढ़ जाता है कि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। जीवन के सभी क्षेत्र जैसे समाज, राजनीति, परिवार आदि में धर्म का पालन करना आवश्यक है। हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सत्य, अहिंसा और धार्मिकता के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग का समय अस्थिर, अराजक और कष्टकारी है, लेकिन इसके अंत में भगवान के आशीर्वाद से धर्म की पुनर्स्थापना और सत्य की विजय होगी। ये युग हमें ये शिक्षा देता है कि सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कलयुग में भगवान के उपदेशों और भक्ति मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बना सकते हैं। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह भविष्य की घटनाओं के बारे में चेतावनी, संकेत और संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से समाज, धर्म, राजनीति और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भविष्य पुराण में प्राकृतिक आपदाओं के होने के संकेत दिए गए हैं। इन घटनाओं को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि समय समय पर पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटती रहेंगी जो मानव जीवन को प्रभावित करेंगी। बाढ़। बड़े स्तर पर जल प्रलय और बाढ़ की घटनाएं बताई गई है, जो समाज को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। भूकंप और भूस्खलन। भूमि में होने वाले बड़े बदलाव जैसे भूकंप और भूस्खलन समाज और सभ्यता को प्रभावित करेंगे। सूखा और अकाल। भविष्य में अनेक क्षेत्रों में सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है। इन घटनाओं के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है कि यदि समाज धर्म और सत्य से विमुख होता है तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जो इंसानियत को जागरूक करने के रूप में होंगी। राजनीतिक परिवर्तन। भविष्य पुराण में राजनीतिक परिवर्तन और समाज में उथल पुथल की भविष्यवाणी भी की गई है। इसमें यह संकेत दिया गया है कि समय के साथ राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव होंगे और कई प्रकार के शासकों का आना जाना होगा। राजा और शासकों का अधर्म। जब शासक अपने कर्तव्यों से भटकते हैं और अधर्म का पालन करते हैं तो राज्य में संकट और अशांति होती है। धर्म के प्रचारक और संतों का प्रभाव। भविष्य में संत और धर्म के प्रचारक उठेंगे जो लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे और समाज को भ्रष्टाचार और अधर्म से मुक्त करेंगे। कलयुग में शासक की भूमिका। भविष्य में यह भी कहा गया है कि कलयुग में अधिकांश शासक स्वार्थी होंगे, जो अपनी सत्ता के लिए अधर्म का पालन करेंगे। इससे सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल होगी, समाज में बदलाव। भविष्य पुराण में समाज में होने वाले बड़े बदलावों के संकेत दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से कलयुग के प्रभाव में होंगे। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि धार्मिक उपासना में कमी। कलयुग में धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम हो जाएगा और पूजा पाठ में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
अधर्म का प्रसार। ये युग अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार से भरपूर होगा और लोग स्वार्थ व लोभ के कारण धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाएंगे। धन और भौतिकवाद का प्रभाव। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते हुए लोग सत्य और धर्म से विमुख हो जाएंगे, जिससे समाज में भौतिकतावाद की प्रधानता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्तों में तनाव। कल युग में परिवारों के बीच संघर्ष और विवाद बढ़ेंगे, और रिश्तों में विश्वास व सामंजस्य की कमी होगी। सत्य की विजय और अधर्म का नाश। भविष्य पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्य की विजय और धर्म का नाश होगा। इसे विशेष रूप से कलयुग के अंत में बताया गया है, जब समाज पूरी तरह से अधर्म और असत्य से ग्रसित होगा। ईश्वर का अवतार भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवता समय आने पर पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सत्य व धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। धर्म का पुनर्निर्माण। जब समाज में धर्म और सत्य का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब भगवान के अवतार से धर्म की पुनः स्थापना होगी। भगवान अपने अवतारों के माध्यम से अधर्म और असत्य का नाश करेंगे और समाज में सच्चाई व न्याय की स्थापना करेंगे। समाज का सुधार। इस समय के बाद समाज में पुनः सत्य, धर्म और शांति का संचार होगा। यह एक नया युग होगा जिसमें लोग ईश्वर की उपासना करेंगे और समाज में समरसता व शांति स्थापित होगी। संसार के अंत की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में सृष्टि का संहार होगा और इसके बाद नए ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का निर्माण होगा। यह एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा होगा जिसमें सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार निरंतर चलता रहेगा। इस समय के दौरान केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग ही बचेंगे, जबकि बाकी सभी अधर्म के कारण विनष्ट हो जाएंगे। भविष्य पुराण में दी गई भविष्यवाणियां न केवल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक बदलावों और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी देती है, बल्कि ये भी बताती है कि अंततः सत्य की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। ये पुराण जीवन के समय, चक्र, काल के प्रभाव और अंत में धर्म की पुनः स्थापना का संदेश देता है। इसका उद्देश्य लोगों को सतर्क और जागरूक करना है ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले और आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। भविष्य पुराण में धार्मिक उपदेश और पूजा विधियों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और जीवन को सुधारने में सहायक है। यह पुराण न केवल पूजा पाठ की विधियां बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि सही धार्मिक कृत्य और साधना से व्यक्ति अपने जीवन के संकट को दूर कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश और पूजा विधियों के बारे में जानते हैं जो भविष्य पुराण में वर्णित हैं। भगवान शिव की पूजा विधि। भगवान शिव की पूजा के दौरान शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। शिवलिंग की पूजा में दूध, शहद, दही और गंगाजल का उपयोग शुद्धता और समर्पण को दर्शाता है। शिव के मंत्र नमः शिवाय का जप मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर रात्रि जागरण और उपवास करने से आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो जीवन में समृद्धि और भलाई का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा का उद्देश्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप न केवल शुभकामनाओं को प्राप्त करने के लिए होता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में दिव्य मार्गदर्शन और कठिनाइयों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। दीपमालिका पूजा में दीपकों का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने और मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इस प्रकार की पूजा से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन मिलता है। देवी दुर्गा की पूजा विधि। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से व्यक्ति का आंतरिक रूप से पुनर्निर्माण होता है और वह जीवन के विभिन्न संघर्षों से उभर सकता है। दुर्गा मंत्र दुन दुर्गाय नमः का जप विशेष रूप से मानसिक शांति और संघर्षों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। प्रसाद और भोग अर्पित करने से श्रद्धा का इजहार होता है, जिससे भक्ति का मार्ग सहज और प्रेरणादायक बनता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक माना जाता है। यह व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास में मदद करता है। गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है और यह व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का एहसास कराता है।
इससे मानसिक शांति, आंतरिक जागरूकता और मानसिक बल में वृद्धि होती है, ये जो व्यक्ति को कठिन समय में सशक्त बनाता है। तंत्र, मंत्र और यज्ञों का प्रभाव। तंत्र मंत्र की साधना एक विशेष प्रकार की पूजा है जिसमें मानसिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। ये विधियां विशेष उद्देश्य और प्रभाव को प्राप्त करने के लिए होती हैं, जैसे मानसिक शांति, समस्या का समाधान या किसी विशेष कार्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता। यज्ञ और हवन का आयोजन वातावरण को शुद्ध करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। यज्ञ से न केवल व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि इसका प्रभाव समाज और पर्यावरण पर भी सकारात्मक पड़ता है, जिससे शांति और समृद्धि का संचार होता है। धार्मिक कृत्य और साधना। भविष्य पुराण के अनुसार नियमित रूप से धार्मिक कृत्य और साधना करना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। साप्ताहिक व्रतों का पालन करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। प्रभु की भक्ति में मन लगाना और नियमित पूजा करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है और उसे जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में दी गई पूजा विधियां और धार्मिक उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सही तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत संकटों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि ला सकते हैं। धार्मिक कृत्य और साधना का उद्देश्य न केवल भौतिक समृद्धि है, बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के सही उद्देश्य को समझने का भी है। इन पूजा विधियों का पालन करने से न केवल हमें आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हमें दिव्य आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने में सहायक होती है। कालचक्र। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि समय कालचक्र का एक निरंतर चक्र है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश का कारण है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक युग के बाद नया युग आता है और पुराने युग का अंत होता है। भविष्य पुराण में कालचक्र और समय के महत्व को न केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि ये मानव जीवन के गहरे तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। समय का ये निरंतर चक्रीय रूप जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे जीवन के हर चरण में पुनर्निर्माण और सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। ये पुराण समय की शक्ति और उसकी घटनाओं के निरंतर चलने के सिद्धांत को दर्शाता है, जो प्राकृतिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। भविष्य पुराण में समय को एक अटल और निरंतर चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया में कभी भी रुकता नहीं है। यह चक्रीय समय न केवल ब्रह्मांड की संरचना और परिवर्तन को नियंत्रित करता है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के विकास और पतन को भी प्रभावित करता है। समय का यह चक्र जीवन के अंतहीन परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें हर युग का विशेष उद्देश्य और प्रभाव होता है। युगों का यह चक्र सृष्टि की व्यवस्था और समय के चतुराई से चलाई जाने वाली प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। भविष्य पुराण में सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, जो समय के चक्रीय रूप को दर्शाते हैं। प्रत्येक युग की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं, जो समाज, धर्म और मानवता के विकास पर असर डालते हैं। सतयुग में सत्य, धर्म और नैतिकता का पूर्ण रूप से पालन होता है और समाज में कोई विकृति नहीं होती। ये युग जीवन की आदर्श स्थिति को दर्शाता है, जिसमें शांति, समृद्धि और न्याय का सर्वोत्तम पालन होता है। त्रेता युग में सत्य और धर्म का पालन कुछ कम हो जाता है और समाज में संघर्ष और विभाजन की शुरुआत होती है। भगवान के अवतार, जैसे भगवान राम, इस युग में प्रकट होते हैं ताकि समाज को संतुलन में रखा जा सके। ये युग धर्म की रक्षा और अधर्म के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। द्वापर युग में समाज में अधिक कष्ट, संघर्ष और युद्ध होते हैं। धर्म का पालन और भी घटित होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। महाभारत जैसी घटनाएं इसी युग में घटित होती हैं, जो मानवता को अपने कर्मों के परिणामों को समझने के लिए प्रेरित करती है। कलियुग, जो वर्तमान युग है, इसमें अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार अधिकतम हो जाते हैं। समाज में नैतिकता और धर्म का पालन केवल 5% होता है और शेष समाज में विकृति, युद्ध और संकट का सामना करना पड़ता है। यह युग संसार के सबसे अंधकारमय और कठिन समय के रूप में माना जाता है, जहां अधर्म की पूर्णता है। भविष्य पुराण के अनुसार समय का यह चक्रीय चक्र कभी समाप्त न होने वाला है।
प्रत्येक युग के अंत में सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। जब कलयुग समाप्त होगा तो पुनः सतयुग का आगमन होगा और यह चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यह दर्शाता है कि किसी भी अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है और जीवन का अनवरत चक्र चलता रहेगा। इस पुनर्निर्माण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। कालचक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समय के प्रत्येक युग में समाज और व्यक्तित्व में होने वाले बदलावों का प्रभाव व्यक्ति के आचार, व्यवहार और मानसिकता पर पड़ता है। सतयुग में जहां लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में संघर्ष और युद्ध की घटनाएं घटती हैं। कल युग में धर्म और सत्य की गिरावट के कारण समाज में संकट और विकृति बढ़ जाती है। इसलिए कालचक्र का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं। भविष्य पुराण में समय का सही उपयोग करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि समय का उपयोग ही जीवन की सफलता और स्थायित्व का निर्धारण करता है। समय के साथ धार्मिक कृत्य और साधनाएं नियमित रूप से करनी चाहिए, जैसे नवरात्रि या महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा। कालचक्र के प्रति जागरूकता और समय के उपयोग से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कलयुग के अंत में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का संहार होगा और फिर एक नया युग, सतयुग, प्रारंभ होगा। यह चक्रीय प्रक्रिया जीवन की निरंतरता को दर्शाती है, जहां हर अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है। यह हमें यह समझाता है कि सृष्टि का कोई भी अंत नहीं होता, बल्कि हर अंत के बाद एक नया युग और एक नई शुरुआत होती है, जो पुनर्निर्माण और सुधार की प्रक्रिया को जारी रखता है। भविष्य पुराण में कालचक्र और समय का अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। समय का यह चक्रीय स्वरूप जीवन की निरंतरता, बदलाव और सुधार का प्रतीक है। युगों के प्रभाव से समाज और व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन जीवन को नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि समय का सही उपयोग और युगों के अनुसार धार्मिक कृत्य का पालन करना जीवन को बेहतर बनाता है और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक उपदेश। भविष्य पुराण में आध्यात्मिक उपदेश का विशेष स्थान है, जो जीवन को सही दिशा देने और आत्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह उपदेश न केवल धर्म, सच्चाई और आत्मनिर्भरता के बारे में है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन में सुख, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की उपासना और सही आचार तथा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म और सत्य पर आधारित जीवन। भविष्य पुराण में सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश यही दिया गया है कि धर्म और सत्य पर आधारित जीवन जीना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि का संचार होता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और आंतरिक संतुलन बना रहता है। यह सत्य, अहिंसा, शुद्धता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य के पालन में सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से दूर रहना शामिल है। यह जीवन को स्पष्टता और पवित्रता प्रदान करता है, जिससे कष्ट दूर होते हैं और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में आत्मनिर्भरता और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अर्थात अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना चाहिए और आत्मसुधार के लिए नियमित साधना करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और मानसिक बल बढ़ता है, जो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ईश्वर की उपासना और ध्यान करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में ईश्वर की उपासना को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यह व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्थिति में ले जाती है और मानसिक शांति तथा संतुलन प्रदान करती है। ईश्वर के प्रति भक्ति और नियमित प्रार्थना से मन शुद्ध होता है और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और वह आत्मिक रूप से समृद्ध होता है। राम नाम, ओम, हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का जप करने से व्यक्ति मानसिक रूप से शुद्ध और स्थिर रहता है। ये मानसिक विकारों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आचार धर्म का पालन करना जीवन की सच्चाई और मर्यादा बनाए रखने का तरीका है। यह हमें हमारे कर्तव्यों,
अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है। नैतिकता और सच्चाई का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित होते हैं। सच्चे आचार धर्म से ही आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। कर्मयोग के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन सही तरीके से करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कार्यों को निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में ये उपदेश भी दिया गया है, व्यक्ति को विनम्रता अपनानी चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार और घमंड आत्मा को प्रदूषित करते हैं और जीवन में संघर्ष लाते हैं। विनम्र व्यक्ति के हृदय में सच्ची भक्ति होती है और वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अहंकार से मुक्त रहने पर सफलता मिलती है और जीवन में शांति बनी रहती है। परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखना अभी भविष्य पुराण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। परिवार में प्रेम, एकता और सहयोग से जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए भेदभाव और संघर्षों से बचना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में प्रेम और सौहार्द का संचार करता है तो समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। भविष्य पुराण के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है जीवन के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त होना। यह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह समर्पित रहता है। योग और ध्यान की साधना से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भविष्य पुराण में दिए गए आध्यात्मिक उपदेश व्यक्ति को जीवन में सच्चाई, धर्म, आत्मनिर्भरता और शांति का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि यदि हम ईश्वर की उपासना करें, सही आचार धर्म का पालन करें और साधना में विश्वास रखें तो हम जीवन में हर प्रकार की खुशहाली और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यही हमें सही मार्ग पर चलने और मानसिक शांति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करता है। भविष्य पुराण में भगवान के अवतारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से समाज में फैली अशुद्धियों, विकृतियों और अधर्म का नाश किया जाता है। ये पुराण इस विचार पर आधारित है कि जब समाज सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक संकटों से घिर जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जब भ्रष्टाचार, असत्य और अन्याय का प्रभाव बढ़ जाता है तो भगवान अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और समाज को संतुलित करते हैं। समय के साथ जैसे जैसे समाज में अधर्म बढ़ता है, लोग स्वार्थ, लालच और इच्छाओं की पूर्ति में ही उलझ जाते हैं। इस कारण नैतिकता, ईमानदारी और धर्म की भावना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जब समाज में असत्य, हिंसा और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब भगवान का अवतार समाज को शुद्ध करने के लिए आवश्यक हो जाता है। धर्म के पतन के साथ ही अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, जिससे अराजकता फैलती है और लोग अपने स्वार्थ के लिए छल कपट और अन्याय करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान अपने अवतारों के माध्यम से समाज में संतुलन स्थापित करते हैं। भगवान के अवतारों का मुख्य उद्देश्य अधर्म, असत्य और अन्याय का नाश करना और धर्म को पुनः स्थापित करना है। प्रत्येक अवतार की भूमिका उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार होती है। जब समाज में अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाता है तब भगवान अलग अलग रूप धारण करके समाज में धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान नरसिंह का अवतार अत्याचार और असत्य के नाश के लिए हुआ था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक यातनाएं दी और भगवान के प्रति घृणा फैलाने लगा, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार किया और सत्य की विजय स्थापित की। इस अवतार का संदेश था कि अन्याय और अधर्म की कोई भी शक्ति सत्य और धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ आज बराजाबली ने पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया और ब्राह्मणों के अधिकारों का हनन करने लगा। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए और बलि से 3 पग भूमि मांग ली। 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को नापर बलि के अहंकार का नाश किया और धर्म की पुनഃस्थापना की। यह अवतार यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। भगवान राम ने धर्म, सत्य और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक बनकर अवतार लिया। जब रावण ने अत्याचार की सीमा लांघ दी और सीता का अपहरण किया, तब राम ने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए रावण का वध किया। उन्होंने अपने आदर्श जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही समाज में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। भगवान कृष्ण का अवतार महाभारत काल में हुआ, जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय किए जाने और समाज में भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश देकर अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया।
उन्होंने महाभारत के युद्ध के माध्यम से अधर्म का नाश किया और सत्य की स्थापना की। कृष्ण का अवतार ये संदेश देता है कि जब भी अन्याय बढ़ता है तब धर्म के पक्ष में खड़ा होना आवश्यक होता है। भविष्य में आने वाला कल की अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलयुग के अंत में होगा। जब समाज पूरी तरह से अधर्म, पाप और नैतिक पतन में डूब जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर संसार को शुद्ध करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह अवतार समाज में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता का पुनः जागरण होगा। भविष्य पुराण में बताए गए ये अवतार हमें ये सिखाते हैं कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर समाज की रक्षा करते हैं। ये हमें यह भी समझाता है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर ही समाज को संतुलित और समृद्ध बनाया जा सकता है। भगवान के अवतारों का मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करना, अधर्म और भ्रष्टाचार का नाश करना और जीवन के उच्चतम आदर्शों को स्थापित करना है। जब समाज में अन्याय, अराजकता और अनैतिकता का विस्तार होता है, तब भगवान अपने अवतारों के माध्यम से समाज को शुद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका कार्य केवल बुराइयों का नाश करना ही नहीं होता, बल्कि लोगों को सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी होता है। भगवान के अवतार समाज में व्याप्त विकृतियों, अपराधों और अन्याय को समाप्त कर धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना होता है, ताकि वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सकें। भविष्य पुराण में भगवान के अवतारों की महत्ता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि जब समाज में अधर्म, भ्रष्टाचार और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये अवतार न केवल समाज का शुद्धिकरण करते हैं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों की स्थापना भी करते हैं। भविष्य पुराण में धार्मिक यात्राओं और तीर्थ स्थलों का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें तीर्थ यात्राओं को केवल धार्मिक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पापों से मुक्ति का साधन माना गया है। तीर्थ स्थलों की यात्रा से श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें सुख, समृद्धि और पुण्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना गया है और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में इसे अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा का जल न केवल शारीरिक शुद्धि करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यहाँ की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयाग में आयोजित कुंभ मेला की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख स्थल भी माना जाता है। काशी वाराणसी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नगर माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह स्थान हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। यह स्थान न केवल धार्मिक पुण्य प्रदान करता है, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। पुरी, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। पुरी की यात्रा से भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की यात्रा से आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भविष्य पुराण में सोमनाथ के महत्व का उल्लेख किया गया है और इसे अत्यंत पुण्यदायक माना गया है।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी प्रकार के दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस प्रकार भगवान के अवतार और तीर्थ यात्राएं केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि समाज में नैतिकता, सत्य और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। यहां स्थित राम जन्मभूमि मंदिर और रामकुंड श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय स्थान है। भविष्य पुराण में अयोध्या की यात्रा को विशेष पुण्यदायी बताया गया है। यह पवित्र भूमि न केवल भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रबल करती है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी मार्गदर्शन करती है। गया एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे विशेष रूप से पिंडदान के लिए जाना जाता है। यहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और परिवार को पुण्य का लाभ मिलता है। यहाँ स्थित बोधि वृक्ष और पिपलशु का भी विशेष धार्मिक महत्व है। यह स्थान आत्मिक शुद्धि और परलोक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र का नासिक तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखता, क्योंकि यह रामायण की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहां स्थित रामकुंड और गोदावरी नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु नासिक में विशेष रूप से पिंडदान, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस तीर्थ स्थल की यात्रा से मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ कांची कामाक्षी मंदिर और कांचीपुरी मंदिर देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। कांची की यात्रा करने से श्रद्धालु को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि आत्मिक शांति, पुण्य प्राप्ति और मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन करती है। तीर्थ स्थलों की यात्रा से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है और जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। भविष्य पुराण में कलयुग का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसे वर्तमान युग का सबसे कठिन समय माना गया है। इस युग में अंधविश्वास, असत्य, भ्रष्टाचार, अधर्म और पापों की अधिकता हो जाती है, जिससे समाज में अनेक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस ग्रंथ में कलयुग के दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाते हुए उनके समाधान के लिए धार्मिक उपदेश और साधनाएं बताई गई है, जिनके माध्यम से व्यक्ति इन कष्टों से उबर सकता है। हिंदू धर्म में कलयुग को वह समय माना गया है जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म को बढ़ावा मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस युग में सत्य और धार्मिक मूल्यों का स्थान असत्य और अधर्म ले लेते हैं। समाज में पाप, धोखा, भ्रष्टाचार और हिंसा का विस्तार होता है। लोग अधिक स्वार्थी, लालची और असंवेदनशील हो जाते हैं। धार्मिक आस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और भौतिकता को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। कलयुग में अंधविश्वास और असत्य का प्रभाव पूरे समाज पर छा जाता है, जिसे लोग सही और गलत के बीच अंतर करना भूल जाते हैं। कई बार वे झूठी बातों और अफवाहों के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस युग में लोग अपने स्वार्थ के लिए अन्याय और अधर्म का समर्थन करते हैं, जिससे समाज की नैतिकता और शांति भंग होती है। अंधविश्वास के कारण लोग सच्चे धार्मिक मार्ग से भटक जाते हैं और धार्मिक मूल्यों को उचित सम्मान नहीं देते। इस युग में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था अपने चरम पर होती है। राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में अधर्म और अत्याचार का बोलबाला रहता है। लोग केवल धन और भौतिक सुख की खोज में लिप्त रहते हैं। जब समाज में इस प्रकार का वातावरण बनता है तो आपसी रिश्तों में विश्वास खत्म होने लगता है और संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। इस समय धर्म के वास्तविक मूल्य कमजोर हो जाते हैं और लोग अपने स्वार्थ के लिए शॉर्टकट्स की तलाश करने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भविष्य पुराण में कलयुग का विशेष वर्णन किया गया है, जो अन्य युगों से भिन्न है। इस युग में धर्म और नैतिकता का ह्रास होता है, जबकि अधर्म, पाखंड, हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इससे समाज में तनाव और दुख बढ़ते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में ऐसे समाधान बताए गए हैं जो कलयुग के नकारात्मक प्रभावों से बचने में सहायता कर सकते हैं। भगवान के नाम का स्मरण सबसे प्रभावी उपाय माना गया है।
भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस युग में कठिन तपस्या या यज्ञ करना आसान नहीं है, इसलिए भगवान के नाम का जाप सबसे सरल और प्रभावी साधना है। राम, कृष्ण या विष्णु के नाम का स्मरण करने से मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से राम नाम का जाप अत्यधिक फलदायी बताया गया है। यह साधना व्यक्ति को अधर्म और जीवन की कठिनाइयों से उबारने में सहायता करती है। संतों सत्संग का भी विशेष महत्व बताया गया है। सत्संग अर्थात सच्चे संतों और ज्ञानी महापुरुषों के साथ रहकर उनके उपदेशों को सुनना और समझना व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संतों का मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की आस्था मजबूत होती, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों से उभर सकता है और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। कलयुग में सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस युग में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखना कठिन होगा, क्योंकि समाज में झूठ, लालच और अधर्म हावी रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। सत्य और ईमानदारी का पालन करने से व्यक्ति जीवन में आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करता है। यज्ञ और हवन भी इस युग में आत्मिक और वातावरण की शुद्धि के लिए आवश्यक बताए गए हैं। यज्ञ और हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके माध्यम से न केवल व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि पूरे वातावरण में भी शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अंत में सत्य की ही विजय होगी। भले ही कलयुग में अधर्म और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, लेकिन भगवान कल्कि के अवतार के माध्यम से इस युग का अंत होगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। भगवान कल्कि समाज की विकृतियों को समाप्त कर सत्य और धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंधविश्वास, असत्य और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और सत्य के मार्ग पर चले, तो समाज कलयुग की कठिनाइयों से मुक्त होकर धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। भविष्य पुराण में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भगवान का नाम स्मरण, भक्ति, सत्संग, सत्य और धर्म का पालन, यज्ञ और हवन और अंततः सत्य की विजय, ये सभी सिद्धांत कलयुग के संकटों से उभरने में सहायता कर सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म और सत्य का पालन करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह इस युग के सभी कष्टों से पार पा सकता है। अंततः कलयुग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। भविष्य पुराण केवल भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शक भी है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने की दिशा दिखाता है। इसकी शिक्षाएं और उपदेश समय के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और व्यक्ति को जीवन में दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। यदि आप इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में धर्म और भक्ति को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।